हर व्यक्ति चाहता है कि भाई ये कितना सुंदर फूल है, फूल को देखता है और फूल को सूंघने की इच्छा करता है, सूंघता भी है। उसी प्रकार से जवानी, जब नई जवानी होती है तो कोई बहन हो चाहे कोई भाई हो, रूप सुंदर दिखता है, तो उस रूप सुंदर को पाकर के यदि वह अभिमान करता है या बहन अभिमान करती है, तो फिर भगवान कुछ दिनों के बाद में उसको बढ़ोतरी दे करके उसके चेहरे को ऐसे बूढ़े के बना करके रख देते हैं कि अब कोई किसी का जो है आंख किसी की दृष्टि उधर पर करते नहीं और उसके अंदर की अच्छाई को लोग देख करके प्रसन्न होते हैं। बाहर का रूप तो ये घटने वाला रूप है, इसलिए बाहर का रूप सदा नहीं रहने वाला, अंदर का रूप सुंदर होना चाहिए। ज्ञान हो, व्यवहार हो, गुण हो, अच्छाइयाँ हो। अच्छाई जब होते हैं तब वही सारे मनुष्यों को अपनी ओर खींचता है। बाहर का रूप तो कुछ दिनों के लिए है, इसलिए रूप को पाकर के अभिमान करना नहीं। जिन लोगों को रूप मिला है, इन लोगों ने किसी दिन किसी रूप को देख करके हंसी की थी, इसलिए भगवान ने सोचा कि चलो जैसे तुम सुंदर रूप पाकर के रूप को देख करके हंस रहे थे और रूप व्यक्ति जिसकी हंसी कर रहे थे उसके चित्त में जो परेशानी होती थी, जो होता था, उसको तुमको अनुभव नहीं हुआ, अब उसका अनुभव तुम करो। रूप पाकर के और रूप व्यक्ति की हंसी करने वाले जब हंसी करते हैं, हंसते हैं, ठिठोली करते हैं, तो फिर जिसका रूप सुंदर नहीं हो, जिसके समय दुख होता है उस दुख को अनुभव करो। उसी प्रकार से अब धन को ले लो। धन भी मिलता है ना, जब तक धन नहीं है, निर्धन है, गरीब है व्यक्ति, तब तक तो वो हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, पैसे के लिए परेशान होता है, दीन बनता है। और जिसके पास में पैसा होता है, धन होता है, तो धन के बल पर वो किसी को भी कुछ कह देता है, उसको समझ नहीं आता, ये काम नहीं करते, वो एक कर दो, और पैसे के बल पर खुद भी कहता है। तो गरीब की हंसी करता है, निर्धन की हंसी करता है, और धनवान होने का अभिमान उसको होता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही दूसरे जन्म में भगवान क्या करते हैं, उसको ऐसे दीन गरीब बना के रख देते हैं, गरीब बना के रख देते हैं, तब फिर उसको उसका फल मिलता है। हम जो चीज पूछते हैं उसी का फल हमको मिलता है। आज यदि हमारे पास में कोई कोड़ी नहीं है, इसका मतलब है हमने किसी गरीब को हमने कोई सहायता नहीं की। धन होते हुए भी हमने धन के अभिमान से चूर होकर के धन का दुरुपयोग किया, इसलिए भगवान ने हमको गरीब बना करके गरीबी का दुख दिया है। उसी प्रकार से विद्या का अभिमान जिसको होता है, भगवान ने उसको मूर्ख बना करके समाज के सामने रख दिया। इसलिए सुंदर रूप को पाकर के या धन को पाकर, संसार की कोई भी वस्तु मिल रही है उसको पाकर के अभिमान होता है, जबकि भगवान देते हैं। संतान जब नहीं हो रहे थे, शादी होने के बाद में 11-12 साल हो गए, और 1 साल से अंदर विवाह होने के बाद 1 साल के अंदर अगर संतान नहीं होते तो फिर स्वागत माताओं से पूछो, बहनों से पूछो, उन भाइयों से पूछो, जो विवाह हुआ 1 साल हो गया और अभी भी संतान की आशा नहीं बन रही, तो उनके चित्र में कई प्रकार के घर परिवार के लोगों को भी चिंता होने लग जाती है। 2 साल बीतने पर निराशा आने लग जाती है, और जैसे जैसे अधिक दिन बीतते जाते हैं तो फिर समाज भी ऐसा विचित्र है कि फलाने की उसकी जो है कोई संतान नहीं हो रहे, क्या कारण होगा, तो दुनिया भर के उसके विषय में गलत सोचने लग जाती है। अगर उनके साथ में किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी बहन की बच्ची नहीं तो उसका किसी दूसरे बहन के साथ में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो लोग जो है उसको फिर कहते उल्टा सुनाने लग जाते हैं, इसी रीति इसकी बेटे नहीं हो रहे और भाई भी नहीं हो रहे, तो फिर कहते हैं इसी रीति संतान नहीं हो रहे, तो मेरा आदमी ठीक नहीं है। इस प्रकार के सोचने लग जाते हैं। अगर ऐसा करते हैं, अपमान करते हैं, तो भगवान एक दिन वैसा ही देंगे। इसलिए किसी भी बहन की, किसी भी भाई के
विवाह होने के बाद भी अगर संतान नहीं हुए तो उसकी खिल्ली उड़ाओगे तो सबसे बड़ी कठिनाई आने वाली है, ये सोच लेना। ये सोचो कि ये भगवान की लीला है। भगवान किसी को संतान देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। तो जिसको संतान नहीं दे रहे उसको माध्यम बना करके संतान वालों की बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं। देखो जरा इनके मन में क्या हो रहा है। जिसके पास धन नहीं है उस धन निर्धन को देख करके धनवान व्यक्ति के चित्त में क्या भाव उठता है, इसको देखने के लिए भगवान उसको धन देते हैं। इसलिए संतान नहीं होने पर जो व्यक्ति को होता है, ऊपर से उसको अगर हम कुछ कहते हैं, समाज उनको अगर गलत सोचता है तो समाज दोषी बनता है। इसलिए इस बात से बचना चाहिए। तो देखो, हम ये कह रहे थे कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान की माया के अधीन नहीं है। माया सबको नचाती है, माया के अंदर सब कोई है। एक छोटी सी बात देखो, माया की बात बताते शंकर जी की माया की महिमा सुनाने जा रहे हैं। यही संध्या और अरुंधति की कथा की बात है। एक समझने लायक बात है। एक बाबा के पास में आश्रम में एक दिन जंगल से उड़ता हुआ एक छोटा सा तोता का बच्चा आ गया। क्या आ गया? तोता बोलते क्या बोलते हैं यहाँ पर? सुआ को। सुआ जो छोट पक्षी होता है जिसको पढ़ाते हैं पिंजरे के अंदर, सीताराम सीताराम पढ़ाओ, जिसको सीताराम सीताराम बोलता है, क्या बोलते हैं? तोता ही बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरट। और उसको जो है वो गुजरात में कुछ और बोलते हैं, गुजराती भाषा में नहीं कुछ बोलते हैं उसका नहीं तो हिंदी में चलता है। और हमको याद नहीं आ रहा था, गुजरात में रहते से पता लगता था, तो वो बोलते हैं। तो पैरट वो तोता है और मैना, ये दो पक्षी ऐसे हैं जिनको जैसा पढ़ाएंगे वैसा ही बोलते हैं, सीख जाते हैं। तो संत के आश्रम में एक तोता, जंगल में आश्रम था, तो उड़ते उड़ते तोते का छोटा बच्चा उस आश्रम में आ गया। आंगन में जैसे पहुंचा, उड़ नहीं पा रहा था, ज्यादा हाँफ रहा था। तो साधु बाबा ने देखा, उसको दया लगी कि बेचारे छोटे छोटे पंख हैं और ये उड़कर की कहीं दूसरी जगह जाएगा तो पौधा इसको पकड़ लेगा अथवा कोई मांस खाने वाला पक्षी मार डालेगा। तो साधु बाबा संत को होते दयालु हैं, उन्होंने सोचा यहाँ आया है, जो भी व्यक्ति यहाँ आता है तो उनको विश्राम मिलता है, सुख मिलता है, सुखी करना संत का धर्म है। ये सोच करके उन्होंने उस तोते को पकड़ लिया और पकड़ करके उस तोते को उसने पिंजरे के अंदर में बंद कर दिया। बड़े पिंजरे में तोता पक्षी को बंद कर दिया और बंद करके उसने सोचा कि इसको हम ऐसे ज्ञान दे दें, इसको पढ़ा दें ताकि दूसरे के चक्कर में ये आए नहीं। अभी अगर इसको उड़ा देंगे तो कोई दूसरा पक्षी इसको पकड़ करके खत्म कर देगा। इसलिए इसकी जिंदगी की रक्षा के लिए ऐसा उपाय बता दो ताकि इसकी जिंदगी में कोई खतरा उत्पन्न न हो। तो साधु बाबा ने आजकल जैसे चौमासा चल रहा है, इस चौमासे के समय पर जैसे संत लोग एक स्थान में बैठ करके भगवान की कथा संकीर्तन आदि करते रहते हैं, उसी प्रकार से ये चौमासे के समय पर उस संत ने उस तोता को भगवान के नाम पर 4 मंत्र पढ़ाना शुरू किया और 4 मंत्रों में से पहला मंत्र था शिकारी जंगल में आता है। ये सरल मंत्र था। पहला मंत्र क्या था? पहला मंत्र क्या पढ़ाया? ये भगवान तोता से भी गए से लगे रहता है। तोता को साधु बाबा ने 4 महीने 4 मंत्र पढ़ाए। पहले महीने में मंत्र पढ़ाया शिकारी जंगल में आता है। क्या मंत्र पढ़ाया? आप तोता के बराबर हो गए, ठीक है।
ये पहला मंत्र हुआ। 1 महीने तक पढ़ाया और उस तोते के बच्चे ने साधु बाबा को सुनाना शुरू किया। शिकारी जंगल में आता है, शिकारी जंगल में आता है। साधु बाबा बड़े खुश, चेहरा तगड़ा निकला। तो उसने अब दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू किया। दूसरे महीने में जाल फैलाता है। क्या मंत्र पढ़ाया? पहला मंत्र क्या पढ़ाया था? शिकारी जंगल में आता है। दूसरा मंत्र दूसरे महीने क्या पढ़ाया? जाल फैलाता है। तो जाल फैलाता है, इसमें 2 मंत्र तो उसने 2 महीने में याद कर लिया तोता ने। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है। जब तीसरा महीना चौमासे का लगा तब तीसरे महीने में तीसरा मंत्र पढ़ाना शुरू किया। दाने का लोभ दिखाता है। कौन सा मंत्र है? दाने का लोभ दिखाता है। पहला मंत्र क्या था? शिकारी जंगल में आता है। दूसरा मंत्र क्या था? जाल फैलाता है। तीसरा मंत्र क्या पढ़ाया? दाने का लोभ दिखाता है। तो तीसरे महीने में 3 महामंत्र, जैसे 4 महामंत्र होते हैं वेद के, वैसे ही ये 3 महामंत्र को तोता ने 3 महीने में पढ़ दिया। पहला मंत्र शिकारी जंगल में आता है, दूसरा मंत्र जाल फैलाता है, तीसरा मंत्र दाने का लोभ दिखाता है। साधु बाबा समझ गए कि चेहरा बहुत अच्छा मिला है, जल्दी रट ले रहा है, जल्दी पढ़ ले रहा है। तो जब चौमासे का आखिरी महीना था, चौथा महीना, तो चौथे महीने में उस तोते को चौथा मंत्र पढ़ना शुरू किया। चौथा मंत्र था जाल में फंसना नहीं चाहिए। क्या मंत्र था? 4 मंत्र 4 महीने में पढ़ा दिया। पहले महीने शिकारी जंगल में आता है, दूसरे महीने जाल फैलाता है, तीसरे महीने में दाने का लोभ दिखाता है, चौथे महीने में जाल में फंसना नहीं चाहिए। अब वो तोता सवेरे जैसे उठना, जब उसको भूख लगती, प्यास लगती, तो साधु बाबा को इशारा करने के लिए यही कहना शुरू कर देता था, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। अब वो साधु बाबा बड़े खुश, यह 4 महामंत्र इसने तैयार कर लिया। अब ये किसी के चक्कर में आने वाला नहीं है, जाल में फंसेगा नहीं, संसार जाल में फंसेगा नहीं। तो उसने सोचा कि जाओ बेटा, तेरा राम अब तुम मुक्त हो गए, पढ़ लिख करके तुमसे तैयार हो चुके हो, अब तुम कहीं फंसोगे नहीं, तो जियो बेटा, जाओ। तो तोते के पंख भी बड़े हो गए थे। अब उसने तोते को छोड़ दिया। अब तोता उड़कर के जंगल की ओर गया। जंगल में उनकी जाति बिरादरी के तोते लोग मिले, तो वो तो करके कुछ बोलते थे, तो यह अपना मंत्र उनको सुनाने लग गया। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। अब सारे तोते सोचने लगे कि ये कौन से देश से आया है, ये क्या बोल रहा है। तो बात में समझ तो नहीं पाने चले कि वो तोता बोलता था बार बार, तो उनके सुन करके वो भी दोहराने लग गए। तो वो झुंड के तोतों में से बहुत तोते ही सीख गए। उस तोते के मुख से शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का जो लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। अब पूरे के पूरे तोते के झुंड में बहुत से पक्षियों ने मंत्र को 4 महामंत्रों को रख लिया और घूमने लग गए। चारा चुनने के लिए जाते, दाना चुनने के लिए जाते, और जैसे ही पेट भर जाता तो पानी पीने के लिए जहाँ पानी निकलता था वहाँ पर चले जाते थे। एक दिन सचमुच शिकारी जंगल आया और जाल फैलाया। कहाँ फैलाया? जहाँ पानी पीने की जगह थी, वहाँ पर शिकारी आया और जाल फैलाया। और जाल फैलाने के साथ साथ में उसने सचमुच जाल के अंदर उसने दाना रख दिया। दाने का लोभ दिखाता है, तो सचमुच दाने को लोभ दिखाया उसने।
अब ये देखा जो शिकारी जाल फैला करके और दाना उसी जाल के अंदर में छिपा करके और छिपकर के पेड़ के पास में वो खड़ा हो गया धनुष बाण लेकर के, ताकि कोई जंगल का जानवर आए तो मैं उसको शिकार करूं या पक्षी आए तो पक्षी के शिकार करूं। छिपा हुआ था पेड़ के पीछे। उसी समय पर वो तोते जंगल में इधर उधर से चारा चुग करके अन्न चुग करके आए थे पानी पीने के लिए। अब पेट भरा था कि नहीं भरा था, लेकिन पानी पीने के लिए जैसे पानी के पास उतर रहे थे घूम फिर करके, वैसे ही देखा कि सचमुच वहां पर दाने फैले हुए। तो दानों को देख कर वो ललचा गए और तुरंत ही उनका ज्ञान सारा ब्रह्म ज्ञान किनारे हो गया। जाल फैलाया तो हुआ था और ये भी जानते हैं कि जाल फैलाता है, लेकिन दानों को देख कर के जाल में फंसना नहीं चाहिए यह मंत्र भूल गया और सीधे ही दाना पाने के लिए उसी जाल के अंदर में फंस गए। दाना तो मुख में गया, पूछेगा नहीं गया और शिकारी ने जल्दी से खींचा और वो जाल के अंदर बंद हो गए। जाल के अंदर में बंद हो गए। शिकारी आया और जाल को समेटा और जाल के अंदर में फंसे हुए बहुत से तोतों को समेट करके अपने कंधे में एक बड़ा डंडा लिया और डंडे में लटका करके अपने घर की ओर चलता रहा। जब जाने लग गए तब वो तोते अंदर में जैसे कोई मुर्गियों को कट्टे लटका करके या बांध करके ले जाता है घर में, वैसे ही उनको लटका करके ले जा रहे थे। तब तक वो तोता पक्षी सबके सब बैठे हुए बोल रहे हैं। शिकारी जंगल में आता है, जान फैलाता है, दाने का लोग दिखाता है, जान में फंसना नहीं चाहिए, तो उसके अंदर बोल रहे हैं। शिकारी कहता है कि बच्चों तो जाल के अंदर फंसे ही हुए हो, अब क्या पढ़ रहे हो? तो मेरा शिकारी जंगल में आ भी गया, जाल भी फैलाया, दाने का लोग भी दिखाया, लेकिन चौथा जो मंत्र था उसका तुमने तो अर्थ सोचा, तुमने फंसना नहीं चाहिए तो फंसे हुए और फंस कर के बोल रहे हो कि जाल में फंसना नहीं चाहिए। वैसे ही इस संसार में भगवान एक ऐसा शिकारी है जो माया का जाल फैलाया है चारों ओर से, और जाल के अंदर सारे मनुष्य ज्ञानी ध्यानी मुनि साधु सन्यासी गृहस्थ सबके सब जाल के अंदर फंसे पड़े थे और सब लोगों को सबके मुख से यही करता हमारा संसार माया जाल है, उसमें क्या करें सब है। हम तो समझते सब में नहीं करना चाहिए, तो साधु बाबा ने हमको भी देते हैं कि माया हमारा ये सब ये कुछ नहीं करता बेकार है, लेकिन जाल के अंदर ही फंस करके सबके सब बातें कर रहे हैं। माया जाल के अंदर फंसा हुआ वक्ता भी कथा वक्ता भी सुना रहे हैं जाल के अंदर फंस करके उनको कि जाल में फंसना नहीं चाहिए, सिर्फ चुका है, ऐसी स्थिति है। तो भगवान शंकर की जो माया है ये माया किसी को छोड़ती नहीं है। ज्ञानी नाम अपिचेतान से देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्ट मोहाय महामाया प्रयच्छति। भगवान शंकर की माया इतनी प्रबल है कि सारे संसार में वो जाल फैला रहे हैं। भगवान शंकर एक शिकारी की भांति उनकी माया जाल की भांति है, तो जाल में सबके सब फंसे पड़े हैं। इसलिए इस माया जाल में रहकर के कोई व्यक्ति ये न समझे कि हम माया से परे हैं, अलग हैं, ये न समझे। ब्रह्मा भी भगवान की माया से बाहर नहीं हो सकते, वो भी जाल के अंदर आ ही जाते हैं। देखो कैसे आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों के उत्पन्न होने के बाद में एक बिटिया उत्पन्न हुई, उस बिटिया का नाम रखा संध्या। क्या नाम रखा? क्योंकि यहाँ की माता जी का एक नाम संध्या नाम है, इसलिए हमको याद दिया गया और किसी की होगा किसी बात नहीं, पर उनका हमको चरित्र की संध्या जो है ना उस पर ध्यान देना है। वो संध्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसके रूप को देख करके उसके भाई वशिष्ठ आदि सब ऋषि देखते रह गए कि ये हमारी बहन बहुत ही अच्छी है। ब्रह्मा जी भी उसके सुंदर रूप को देख करके इतने मुग्ध हो गए कि उनके मुख देखने से कभी हटाते नहीं थे, बार बार उसी की ओर वो देखते रहते, इतने सुंदर कन्या। इसीलिए उस समय पर
ब्रह्मा जी के चित्र में देखो सारी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हम जाल से बाहर हैं। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को देखा तो उसका चित्त बिगड़ गया, चित्त बिगड़ा, मन मुग्ध हो गया, वो भूल गया कि ये मेरी बिटिया है। और उस बिटिया के प्रति ही जैसे एक युवक की एक नई युवती के प्रति चित्त खिंच जाता है, अथवा एक युवती का एक नवयुवक को देख करके चित्त खिंच जाता है, वैसे ही ब्रह्मा जी का चित्त उस कन्या के प्रति ये विकृत हो उठा। पुरा हम स्वभुताम कृष्ण संध्या भाम तलेहिता अभवम विकृतात काम बाण प्रवेशिता। ब्रह्मा जी का चित्र काम बाण से विद्ध हो गया, कामना उसके अंदर जाग गई। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के पुत्रों को भी ये पता लग गया कि पिताजी का चित्र बहन को देख करके और बिगड़ गया, इनके हाव भाव अलग दिखाई दे रहे हैं। उस समय पर ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जब हम ब्रह्मा जी के वक्षस्तर से छाती से प्रकट है धर्म देवता पर चित्त विकृत नहीं हुआ। तो धर्म ने विचार किया कि मेरे पिताजी का चित्त बिगड़ गया है, मेरे भाइयों का चित्त भी बिगड़ गया है। और यहाँ तक कि भगवान शंकर की माया ने उस संध्या नाम की कन्या के चित्र को भी नहीं छोड़ा और उसके चित्र में अपने भाइयों को देख करके कामना उसके उत्पन्न हो गई। अब बड़ी ऐसी स्थिति हो गई। उस समय पर धर्म ने भगवान शंकर को स्मरण किया। क्यों स्मरण किया? क्योंकि सारे संसार में माया और माया के अंदर आने वाला है काम। उस काम को यदि कोई शांत कर सकता है तो सारे देवताओं में देव महादेव भगवान शंकर ही काम को शांत कर सकते हैं। बाकी दुनिया के कोई लोग काम को शांत नहीं कर सकते। भगवान शंकर ने ही क्यों काम को शांत करने में सामर्थ्य प्राप्त की है? क्योंकि शंकर भगवान के पास में है ज्ञान की आंख और ज्ञान के आंख के द्वारा शंकर देव कामदेव को भस्म कर दिए। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान शंकर का आश्रय लेकर के और कामनाओं से मुक्ति पाना चाहता है वही जीतता है। बाकी कोई संसार में भगवान की माया से बाहर जा नहीं सकता, माया के जाल में। इस विद्या की ऐसी स्थिति को देख करके शंकर भगवान ने धर्म के द्वारा याद किए जाने पर वहां उपस्थित होकर के ब्रह्मा जी को बहुत डांटा फटकारा। कहा, ब्रह्मा धिक्कार है तुझे, संसार का ऐसा व्यक्ति, महापापी से महापापी व्यक्ति भी इस प्रकार से कुदृष्टि अपनी कन्या पर नहीं कर सकता। तुमने ये किया। वृक्ष का एक तो सरस्वती के रूप में प्रकट, उनके बारे में भी यही कथा आती है। यहाँ संध्या को देख करके जो ब्रह्मा जी की स्थिति बन गई बिगड़ी, तो शंकर भगवान ने आकर के उनको डांटा फटकारा, उनके भाइयों को भी, संध्या के भाइयों को भी डांटा फटकारा। तो ब्रह्मा जी ने लाज शर्म के कारण उस शरीर का ही परित्याग कर दिया। लेकिन शंकर भगवान का जो डांट फटकार है उसको ब्रह्मा जी के चित्र में ये घर कर लिया हो और ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इसने मुझे बहुत बुरा और सबके सामने मुझे नीचा दिखाया है। इसलिए जब तक मैं इस शंकर को किसी स्त्री के चक्कर में जब तक न फंसा दूं तब तक के लिए मुझे ये शांति नहीं मिलेगी। अतः ब्रह्मा जी भी शंकर भगवान की माया में और डबल फंस गए। पहली बात तो फंस गए कि अपनी कन्या को देख करके उसका चित्त बिगड़ा, ये शंकर भगवान की माया का प्रभाव पहला। दूसरा प्रभाव यह कि शंकर भगवान जो हितकी बात बताई, उस शंकर भगवान के प्रति इनके चित्त में क्रोध ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि इसने मुझे सबके सामने डांटा फटकारा, अतः मैं जब तक इसको नीचा न दिखा दूं, शंकर भगवान को जब तक मैं किसी कामनी के चक्कर में न फंसा दूं, तब तक के लिए मैं भी तो शांति से बैठूंगा। ये भी क्या चीज़ है? भगवान शंकर की माया ने इसके चित्र को बिगड़ दिया।
यही बात यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, ईर्ष्या वसा के उसने कर दिया। और संध्या ने विचार किया कि देखो, भले मेरे भाइयों को पता न लगे, लेकिन मेरे चित्त में भी बुरी भावना उत्पन्न हुई। मैं अपने भाइयों को देख करके मेरा चित्त बिगड़ गया, इसलिए मैं अब मुझे धिक्कार है, मुझे अब इस शरीर को रख करके और जीना बेकार है। इसलिए मैं या तो अपने आप को मैं भस्म करके रखूंगी, अग्नि में दहन कर दूंगी, ताकि मुझे दोबारा फिर इस शरीर को ग्रहण करना ना पड़े। जिस शरीर को पाकर के हमारे चित्त में कोई बुरा भाव उत्पन्न हो, संध्या जो प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, मध्यरात्रि की संध्या होती है, देखो कितनी पवित्र होती हुई इस संध्या में भी चित्त का विकार हो सकता है। तो फिर हम लोग किस खेत की बोले हैं, जबकि संधि वेला में प्रातः काल जिस समय सूर्योदय हो रहा हो उस समय, और मध्याह्न काल में बिल्कुल ठीक 12 बजे हो उस समय, और शाम के समय जिस समय सूर्यास्त टाइम दिया है उस समय, और मध्यरात्रि में जिस समय की बिल्कुल ठीक 12 बजे रात के समय, ऐसे समय पर राक्षसों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा रहता है, असुरों का स्वभाव, भूत प्रेतों का स्वभाव बढ़ा रहता है। ऐसे समय पर कभी भी व्यक्ति को गलत कर्म नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि संतान की प्राप्ति के उद्देश्य से भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। ये संध्या का काल है, पूजा का काल कहलाता है। संध्या अत्यंत पवित्र है। उस समय पर अगर गलत कर्म करते हैं तो फिर बच्चे कैसा पैदा होते हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की तरह। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई है। कश्यप की जो पत्नियां थी, उन पत्नियों में से एक का नाम दिति, एक का नाम अदिति। तो एक दिन दिति ने शाम के समय पर, जबकि संध्या का समय था, सूर्यास्त हो रहा था, उस समय पर ब्राह्मण लोग संध्या करते हैं, प्रति संध्या जिसको बोलते हैं, संध्या करते हैं। संध्या के समय पर हम पूजा पाठ और संध्या करनी चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो यदि बुरे विचार उत्पन्न हो गए तो वो हमारे भविष्य को बिगाड़ देता है। इसीलिए संध्या वेला में संध्या वंदन आरती का विधान करते हैं साथ, ताकि हमारा मन पवित्र रहे। सूर्यास्त हो रहा हो उस समय, सूर्य उदय हो रहा हो उस समय, और ठीक 12 बजे और ठीक रात्रि के समय। इस समय पर चित्त में अगर कोई बुरी भावना आ गई तो यह बुरी भावना बढ़ेगी और आगे चलकर के व्यक्ति का भविष्य बिगड़ेगा। इस कारण से इन खतरों से बचने के लिए इन संध्या के समय पर भगवान की आराधना, जप, पूजा, संध्या आदि करना पड़ता है। तो कश्यप ऋषि शाम के समय पर सूर्यास्त हो रहा था, उस समय पर संध्या वंदन कर रहे थे और अग्निहोत्र कर्म करने के लिए अग्निशास्त्र को इसके लिए थे। उसी समय पर कश्यप ऋषि की पत्नी दिति आई, उसके अंदर में विकृति उत्पन्न हुई, चित्त विकार, कामुकता ने घेरा। उसने अपने पतिदेव से कहा कि नाथ, मुझे संतान चाहिए, मैं कई दिन हो गए, कई दिन बीत गए, मेरे कोई संतान नहीं हो रहे। तो उनके पतिदेव ने कहा कि देखो देवी, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति का करना मेरा कर्तव्य है। पत्नी का कर्तव्य है कि पति की इच्छा की पूर्ति करे। पत्नी का कर्तव्य है पति की इच्छा की पूर्ति करना, और पति का कर्तव्य है पत्नी की इच्छा की पूर्ति का करना। तभी वो पति पत्नी कहलाते हैं। तो पत्नी जब कह रही है कि हमें संतान दो कामुकता के कारण, तो कश्यप ने उनको समझाया, देवी तुम हमारी पत्नी हो, इसलिए तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति मैं अवश्य करूँगा, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए ठहर जाए। अब माताओं के हित की बात बताने के लिए हम कर रहे थे, लेकिन
सुन नहीं रही है, मतलब सब चाहते कि हमारे संतान राक्षस हो, असुर हो, दैत्य हो, उससे बिजली की तरह पैदा होने वाले हो। ये चाहने वाली माता इस कथा को नहीं सुन रही। तो चाहते हैं तो भगवान से प्रार्थना कर बोलो कि उससे बिजली की तरह संतान हो जाए, मैं आशीर्वाद दूं क्या? तुम्हारे हित की ये बातें कही जा रही, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हारी भूमिका है संतानों को बनाने बिगाड़ने में। तुम अगर बिगड़े हो, किसी मुसलमान के चक्कर में पड़ गए हो, तो सारे भारतवर्ष के हिंदू को बिगाड़ने वाली तुम हो। शास्त्र कहते हैं जब नारी पूजन से रमते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती वहाँ देवता प्रवास होता है। और तुम बन रहे हो पूतना और शूर्पणखा। क्या हम शूर्पणखा की आरती उतारेंगे? तुम्हारे हित की बातें बता रहे हैं और तुम सुन नहीं रहे हो। इसका मतलब है तुम जरूर घर में जिन लोगों की अशांति और बिगड़ी हुई माताएं हैं, यहाँ पता लगता है कि घर में इनके पतिदेवों को संभालना कितना कठिन होता होगा, ये हमारे अंदाज में आ रहा है। और घर परिवार में कितनी अशांति होगी ये हमको समझ में आ रहा है। माने धन्य है वो पतिदेव, नमस्कार की योग है जो ऐसे को संभाल करके रख रहे हैं। अगर वो आ जाए हमारे चक्कर में तो एक दिन तो उनको साधु बाबा बना करके और कहेंगे इनको छोड़ो, कह देंगे भटका देंगे, बता दिए तो ऐसे जादू का मंत्र पहुँचेंगे कि घर परिवार छोड़ करके कहेंगे कि चलो मोहन बाबा जी के आश्रम में वहाँ रहो, सारे के सारी कुछ होते हैं। बोलो कर दे ऐसा? बताओ, सच बताओ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जैसे बेटे पाना चाहती हो कि नहीं? पाना चाहती हो? अगर पाना चाहती हो तो बात करो, अगर नहीं चाहती हो तो पहले सुनो। इस संध्या का जो चरित्र हम सुना रहे हैं, संध्या जो 4 संध्याएं हैं वो कितना पवित्र है, लेकिन उस पवित्र संध्या के चित्र में भी विकृति उत्पन्न हो सकती है। तो तुम किस लिए बोली हो? तुम्हारे यहाँ पर संतान कैसे बिगाड़ेंगे घर परिवार को, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कहोगे कि हमारे बेटे को संभालो, हमारी बेटियों को संभालो, बाबा क्या समझ रहे? बाबा को क्या बिगड़ा है? बाबा तो यही कहेंगे कि तुमने पैदा किया, तुम जानो जैसा तुम सिखाई हो वैसे तुम्हारे संतान हो रहे, रोते जिंदगी बीतेगी। कम से कम सुन लोगी तो इन बातों को किसी समय पर ध्यान को रखना पड़ेगा कि कौन से समय पर माताओं के कोख बिगड़ने पर कैसे पूरे संतान उत्पन्न होते, इस बात को हम बता रहे हैं। और किनके यहाँ पर ध्रुव प्रहलाद उत्पन्न होते हैं, इनको हम बता रहे हैं। देखो, पिता हिरण्यकशिपु को ये बता रहे हैं, उनके जन्म को पहले सुनो कि वो हिरण्यकशिपु जैसे संतान, हिरण्याक्ष जैसे संतान कब उत्पन्न होते हैं? कश्यप ऋषि शाम के समय पर संध्या वंदन कर रहे थे। ब्राह्मण का कर्तव्य है सायं पर जब सूर्यास्त हो तो संध्या वंदन करते हैं, क्योंकि अगर संध्या वंदन नहीं करते हैं तो फिर बुरी भावनाएं आ सकती हैं। बुरी भावनाओं से बचना है। जैसे हमारे चित्त में बुरी बातें क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम अच्छी बातों को नहीं सुनते, अच्छी बातों को नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक है वायरस को कंप्यूटर बिगाड़ने के लिए, आने के लिए कोई रास्ता खुला हुआ है। वायरस को कंप्यूटर में डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें प्रवेश कर जाता है, पूरे कंप्यूटर बिगाड़ता है। जबकि उस वायरस को दूर करने के लिए एंटीवायरस लगाना पड़ता है। एंटीवायरस क्या है? सत्संग की बात है, अच्छी बात है। अगर मस्तिष्क के कंप्यूटर को शुद्ध रखना चाहते हो तो फिर भगवान की कथा रूपी एंटीवायरस मस्तिष्क में डाल करके रखोगे अच्छी चिंतन को, तो अपने संतानों को ठीक से संभाल सकोगे, पाल सकोगे। अपने पहले उदर को स्वच्छ रखना पड़ेगा, तन और मन को, और तभी आप अपनी बेटियों को सिखा पाएंगे, बहुओं को सिखा पाएंगे और उनकी अच्छी संतान हो, घर परिवार को सुखी करने वाले संतान उत्पन्न हो। इनकी प्रक्रियाएं भी है सब। नहीं तो वैसे कुत्तों की भांति, बिल्लियों की भांति, सूरों की भांति बच्चे तो सारा संसार पैदा कर ही रहे एक एक। लेकिन बच्चे हमारे कैसे हों? हमारी परंपरा को, समाज को, धर्म को और देश को बचाने वाले बच्चे उत्पन्न करना, तब तो आर्थिक संतान प्राप्त करने का मतलब हुआ। नहीं तो कोख से तो सब कोई उत्पन्न कर रहे बच्चे, लेकिन उन बच्चों से कुछ होना चाहना है। तो बच्चे उत्पन्न करना है तो फिर माताओं का चरित्र इसलिए हम सुनाना चाहते हैं कि सबसे पहले भूमि खेत की शुद्धि चाहिए। सबसे अधिक बिगड़ा पड़ा हुआ है माताओं के चित्र बिगड़ा पड़ा है, नारी का चित्र बिगड़ा हुआ है। आज
छोटी सी कन्या स्कूल कॉलेज में पढ़कर के माता पिता का प्रेरणा मान करके खुद ही नंग धड़क घूम रहे, फिर कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, समाज कुछ नहीं कर रहा, नारियों के साथ कन्याओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे तुम खुद ही गलत काम कर रही हो, तुमको बचाएगा कौन? जब तुम जो अपनी रक्षा करना चाहती है उसी की रक्षा की जा सकती है। तो नंग धड़क घूम रही है। बम्बई में देखा जरूर चौपाटी पता नहीं कैसे हमको जाने के लिए किसी ने बेटे और माताएं बहनें ऐसी घूम रही। मैंने देखा कि बेचारे गरीबों के पास में जो इनके कपड़े के टुकड़े खड़े पुराने हैं, सब पूरा अंग दिखाई दे रहा है, एक जान के पास खड़ पड़े। तो साथ में बताया कि हमारा एक फैशन है, मेरे पैसा कर कौन होता है जिसमें पूरा जान दिखाई दे रहा है, धोती दिखाई दे रहा है, कपड़े पहन ऐसे चल रहे हैं। कोई तो बिल्कुल बस नीचे की अंडरवियर की भांति पहनी हुई है, ऊपर में जो पूरा खुला खुला। मैंने कहा हे भगवान, इससे सब हमारी भारतीय माताएं अच्छी कम से कम 90% के रखती मर्यादित रहती है। जब इस प्रकार से सनातन धर्मावलंबी बहनें भी अगर यही कदम उठाएंगे तो चाहे वो जेएनयू में पढ़ने वाली बच्चियां हों चाहे फिर कहीं भी हों, जब स्वयं आमंत्रण दे रही हो कि आओ हमारा अपहरण करो, हमारा दुरुपयोग करो, तो समाज क्या करेगा, माता पिता क्या कर लेंगे? तो ऐसी बच्चियों को शिक्षा देकर के और अच्छी बनाने का हाथ आप लोगों का है। बहनें जितनी पढ़ी लिखी होंगी वही अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, नहीं तो स्वयं पीढ़ी पढ़ी हुई है तो अच्छे को बुरी को अच्छी समझ उल्टे चलेंगे, फिर संतान बिगड़ेंगे, घर परिवार दुखी होगा, आपकी आंसू बहेंगे, फिर कौन पोष पाएगा? जो आंसू पोषने की कोशिश करेगा उसी के आंख में आप मिर्ची डालेंगे, कैसे काम करेगा? तो इसको सुन लो थोड़ा सा, क्या काम होगा कि बातें तो धर्म भी कर सकती हैं और भी समय कर सकते हैं। किस तरह डांट फटकार बुरी लगती है, लेकिन इनको इसलिए कहा जा रहा है छांट करके इन कथाओं को, क्योंकि समाज में हम लोग घूमते फिरते हैं, जड़ खेत बिगड़ी हुई है, खेत अपवित्र है, खरपतवार पड़े हुए हैं, गंदगी वहां है, उस जगह में जब तक स्वच्छता नहीं होगी, नारी में वो ताकत है, अगर वो अपने चरित्र पर अड़िग हो जाए तो समाज को बदल करके देश को धर्म को बचा सकते हैं। नहीं तो अगर ये भूमि माता भी अगर शिक्षित नहीं, पहली गुरु कहलाती माता, वो अगर अच्छी पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी, सुचरित्रा होगी, इन देवियों के चरित्र को जानती होगी और धर्म के रास्ते पर चलती होगी, उसका असर पहले माँ का सबसे अधिक असर बेटे पर पड़ता है। उसके अंदर में जितनी अच्छाइयाँ होती हैं, तो साहस का काम, उद्यम का काम, ये तो पिता के अंश से आते हैं, लेकिन दया, ममता, करुणा ये सब के सब माता के अंश होते हैं। माताओं की अच्छाइयाँ ही उनको प्रभावित ज़्यादा करती हैं। इसलिए नारी वर्ग का भगवती पार्वती के चरित्र के माध्यम से, संध्या के चरित्र के माध्यम से, अरुंधति के चरित्र के माध्यम से और अन्य जो अच्छी देवियां हैं उनके चरित्र के माध्यम से हम समाज को ठीक बना सकते हैं। घर परिवार को पहले व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति में सुधार आए, उस व्यक्ति सुधरे हुए व्यक्ति के कारण घर परिवार के सदस्य अपने आप ठीक होंगे, उनके देखे देखिए अपने आप उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और घर परिवार में अगर अच्छे सदस्य रहे तो एक परिवार पूरे ये खेड़ा में अगर अच्छा परिवार कोई एक कर गया तो केवल उसके नाम से दूसरे लोगों पर भी उसका असर पड़ेगा। और अगर ऐसे अगर एक मोहल्ला अगर ठीक हो रहा है तो गांव में जितने मोहल्ले हैं उन पर भी उसका असर पड़ेगा। और एक गांव यदि प्रभावित हो गया, अच्छा निकल गया, तो फिर पूरे थाने में, पूरी तहसील में उसका असर पड़ सकता है। एक तहसील या थाना अच्छा हो गया तो दूसरे थानों में उसका प्रभाव पड़ेगा, दूसरे तहसील में उसका प्रभाव पड़ेगा, और तहसीलों में अगर प्रभाव पड़ रहा है तो अन्य तहसील में से ज़्यादा निकलने वाली तहसील है उस तहसील की प्रशंसा होगी पूरे जनपद। तो भारत में जो प्रांतों में से पहले जनपद एक जिला ठीक हो सकता है, फिर जिलों को देख करके फिर कोई ना कोई प्रांत हो सकता है कि अव्वल नंबर आ जाए, अच्छा आ जाए। और इस प्रकार से भारत का व्यक्ति के सुधार से भारत की अच्छाइयाँ जो अंदर की कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा समाज को ठीक नहीं किया जा सकता। कोड़े मार करके उनसे पैसे लेकर के जेल में डाल करके सजा दिया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति को सुधारा नहीं जा सकता। वो मजबूरी में
मजबूरी में कर दे पैसा दे करके पटा करके और बाहर निकल सकता है, लेकिन समाज के व्यक्तित्व को सुधारने का स्थान अगर हो सकता है तो केवल धर्म का हो सकता है। धर्म के द्वारा शासित व्यक्ति अंधकार में गलत काम नहीं कर सकता। कानून के द्वारा अनुशासित व्यक्ति अंधकार में गलत काम कर देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि लोगों की नजर में नहीं पड़ना चाहिए, सरकार की दृष्टि में नहीं पड़नी चाहिए, कानून का उल्लंघन भले करें, लेकिन जब तक कानून की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में नहीं आता तब तक जेल में कोई नहीं जा सकता, कोई सजा नहीं हो सकता। इसलिए कानून को व्यक्ति पूरी तरह से कभी नहीं स्वीकार कर पाता। अगर स्वीकार कर ले तो फिर कानून संविधान वगैरह ज्यादा बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चोरी नहीं करनी चाहिए, उसकी अगर चोरी करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान क्यों रखना पड़ रहा है। आप हिरनखेड़ा गांव में, हमको तो पता नहीं, आप लोगों को पता होगा, कोई ऐसे घर को मैं ढूंढना चाहता हूँ जिस घर में दरवाजे ना हो अथवा दरवाजे हो तो ताला न लगता हो, ऐसा कोई घर होगा तो हम दर्शन करना चाहते हैं। कोई घर है जिसमें जो ताला न लगता हो, कोई घर हो तो हम देखना चाहते हैं। उस घर में या तो फिर कोई घर होगा तो घर में किसी प्रकार के कोई चोरी की सामग्री नहीं होगी। चोरी की सामग्री होती हुई भी, धन दौलत होते हुए जिस घर में ये शिकरनी न रखती हो, दरवाजा न रखता हो, ताला न रखता हो, ऐसा घर कोई है। कुछ जगह में दक्षिण में शनि सिंगापुर वाली में है ऐसे घर, क्योंकि वो जानते हैं कि हम अगर गलत करते हैं तो हम राजा के मतलब शनि के चक्कर में हम पड़ जाते हैं वहाँ पर। लेकिन पूरे भारतवर्ष में हर घर में ऐसा नहीं। सब घरों के सब लोगों को डर है कि हमारे न रहने पर कोई भी व्यक्ति आकर के चोरी करके भाग जाएगा, नुकसान कर देगा। इस कारण से, इस डर के कारण ही सब लोग ताला लगाते हैं। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश, कोई ऐसा प्रांत नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पर ताले न रखते हैं, सब जगह में रखते हैं। और ताले का लगना इस बात का सूचक है कि इंसान कितना बिगड़ा हुआ है, भयंकर बिगड़ा हुआ है कि दूसरे की संपत्ति देख करके वो ईमानदारी के साथ में नहीं चलने के कारण वो कभी भी चोरी कर सकता है, किसी को कब्जा कर सकता है। ये तब कर रहा है जब तक वो कानून के दायरे में, कानून को वो अंधा बना करके मनचाहा करता है, चोरी करता है। लेकिन धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी किसी के साथ में गलत नहीं कर सकेगा। वो देखेगा कि दूसरे के घर की संपत्ति को अगर छीनेंगे तो लोग भले ना देखें, लेकिन मेरे अंतर में बैठा हुआ जो भगवान है वो तो पूरी देखा, जिसको कह रहे हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त आप लोग जानते हैं कि अपने वीक पॉइंट्स को सब लोग, मेरे द्वारा क्या गलती की जा रही है पति के साथ में, बच्चों के साथ में, लोगों के साथ में, अथवा पति को भी पता है कि मैं किस बात को छिपाना पड़ रहा है मुझे, घर परिवार है, सबके सामने हम नहीं बताते, बहुत सी चीजें हम छिपा के रखते हैं। लेकिन धर्म को अंगीकार करने वाला व्यक्ति, जिसके जीवन में धर्म आता है, तो चाहे लोग बदनाम करें, चाहे लोग मेरी हंसी करें, वो अपनी गलती भी खुल करके बोल देता है। और जो खुल करके बोल देता है अपनी गलती, उस व्यक्ति के द्वारा आगे फिर गलत काम नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? क्योंकि गलत होगा तो गलत बोलना पड़ेगा। जो सच बोलता है वो व्यक्ति गलती रास्ते पर चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो जैसा करता है वैसा उसको बोलना पड़ेगा। इसलिए धर्म ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को सुधार सकता है, और धर्म जिसके जीवन में नहीं है वो व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता है। इसलिए सनातन बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य तपस्वी बाबा श्री मोहन बाबा जी महाराज जी का दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है, जिनके आशीर्वाद से, सब प्रेरणा से हम सबको भगवान की कथा सुनने को और कहने का अवसर मिलता है। इन कथाओं का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन को तो केवल थोड़ी देर के लिए भले प्रस्तुत कर दें, लेकिन मुख्य चीज है कथाएं इसलिए वेद व्यास ने रची है कि इन कथाओं के माध्यम से मनुष्य की जहां जहां बिगड़ा हुआ अंश है वहां वहां सुधार हो जाए। आपको पता हो ये सब के सब हमारा जो शरीर है एक ऐसे पत्थर की भांति है, जो पत्थर रास्ते पर कहीं पड़ा हुआ है और उसके ऊपर में जूते चप्पल पहन करके लोग चल रहे हैं, और जूते चप्पल पहन करके चलते समय
न जाने हमको तो पत्थर का तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, पर जो जूते चप्पल पहन करके जा रहे हैं उनके पांव को अगर ठोकर लग रहा है अथवा बिना जूते चप्पल पहन करके जा रहे हैं और पत्थर की ठोकर लग रही तो उसको चित्त को जो भी दुख पहुंच रहा है, वैसे पत्थर की भांति जूते हम सह रहे हैं, चप्पल जूते सह रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि किसी पत्थर के अंदर में भगवान, पवित्र भगवान छिपे पड़े हैं। मंदिर में देखते हैं, मंदिर कौन सा है पास में मंदिर है? कौन मंदिर है? शंकर मंदिर। वहां कोई मूर्ति अथवा कोई जो है ऐसे मूर्ति करके बनाया हुआ कोई है? शिवलिंग ना, शिवलिंग कौन सा? नर्मदेश्वर है कि उसे हाथ से बनाया हुआ है? नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर, ठीक है। तो दो प्रकार के शिवलिंग होते हैं, एक तो साक्षात नर्मदा जी में जो बहकर के और शंकर का रूप धारण कर रखे हैं, वो शिवलिंग है। और विशेषता जिनके अंदर में जो रेखा दिखाई देती है, जैसे शिला के अंदर में सोने की रेखा होती है, हल्का छिद्र होता है, वैसे ही नर्मदेश्वर में एक रेखा होती चांदी की भांति स्वर्ण कलर की। तो नर्मदेश्वर उनमें कुछ प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो शंकर जी है, शंकर का रूप धारण कर लिया, जैसे गोल गोल पत्थर हो जाते हैं, बल्कि लंबे गोल जाएंगे। उस रूप को पाने के पहले उस पत्थर ने, जिसको हम नर्मदेश्वर के रूप में पूजा कर रहे हैं, वो एक जगह में नहीं, पहले कहीं और दूसरी जगह थी, नर्मदा जी के बहाव में आकर के और खिसकते कहीं दूसरी जगह जब पहुंचे तो वो चिकनाहट उसके अंदर हुई, फिर उसको निकाल करके लाकर के हम स्थापित करके पूजा कर रहे हैं। अथवा हाथ के बने हुए शिवलिंग है, मूर्तिकार ने उसको बनाया कृष्ण से तराश करके, या मूर्तियां देख लें, राम के, कृष्ण के, हनुमान जी के, गणेश जी की मूर्तियां बनाते पत्थर में मंदिर में स्थापित करने के लिए। तो पत्थर की जो मूर्ति बनाई गई, मान लो संगमरमर की पत्थर की मूर्ति बना रहे हैं, तो संगमरमर का पत्थर कहीं ना कहीं पहाड़ में निकल रहा होगा, किसी जगह निकल रहा होगा, जैसे भेड़ा घाट में संगमरमर का पत्थर, वैसे ही संगमरमर का पत्थर कहीं होगा, उसके ऊपर में लोग चल रहे होंगे। मूर्तिकार को किसी ने कहा कि हमें संगमरमर की मूर्ति चाहिए, शंकर भगवान का, गणेश जी की मूर्ति बना दो। तो उसने क्या किया होगा, मूर्ति बनाने वाले ने उस पत्थर को, मूर्ति तराशना है जहाँ पर बनाना है वहाँ पर रखा होगा, और इसके बाद फिर क्या किया होगा, उठाया होगा छेनी, उठाया होगा हथौड़ी, और हथौड़ी उठा करके छेनी लगा करके उसको बारीकी से उतने अंश को हलक किया कि इतना भाग हलक करे, फिर बाद में फिर उसके हाथ आदि के, मुख के, नाक के, कान के, हाथ के, पांव के, इनकी कल्पना करके फिर वैसे ही आकार दिया। लेकिन हाथ, पांव, आंख आदि बनाने के पहले अलग से ला करके मिट्टी या पत्थर उसमें लगाया नहीं, क्या किया है, उसी पत्थर की जो जरूरत नहीं है उस अंश को हटाया, पत्थर को छेनी मार मार करके, हथौड़ा मार मार करके अलग किया, और उस पत्थर में छिपे हुए मूर्ति को सामने प्रकट कर दिया कि मूर्ति अलग से ला करके उसके पत्थर के अंदर डाला होगा। क्या किया होगा, उसी पत्थर में छिपी मूर्ति को निकाला। मूर्ति को, भगवान को निकालने के लिए क्या किया है, उसने जरूरत जो नहीं है जितने अंश की, उसको तोड़ तोड़ करके बारीकी से अलग किया है, और तोड़ते समय में भी, अलग करते समय बहुत बारीकी से ध्यान रखा है, कहीं ज्यादा छोट ना हो जाए, नहीं तो मूर्ति का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। तो इस बारीकी से उसने अलग किया। आज उस मूर्ति को ब्राह्मणों के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के पवित्र मंत्रों के द्वारा स्थापित करके फिर उसको साष्टांग मुद्रा में गिर करके प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जल का भी अभिषेक कर रहे हैं और दूध से भी अभिषेक कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, आप लोग भी कभी कभी ये सपना देखें कि माता पिता ने, यहाँ हमने तो सुना नहीं, लेकिन हमने बहुत सी माताओं के, पिताओं के मुख से सुना, जब प्रणाम करते थे बच्चे, हम लोग प्रणाम करके किसी को तो आशीर्वाद देते, जुग जुग जियो बेटा, दूधों को ला करो और दूधों नहाओ, पूतों फलो, ऐसा आशीर्वाद देते थे। ऐसे आशीर्वाद देते थे नहीं, अभी भी कई कई जगह
दूध न हो पूतों फलो, मतलब संतानों की कोई कमी ना हो, और दूध न हो मतलब तुम्हारा शंकर भगवान का रुद्राभिषेक दूध में अभिषेक कराते जैसे तुम्हारा भी अभिषेक हो। ये कितना बड़ा आशीर्वाद होता था। इसका मतलब था कि तुम ऐसा सत्कर्म करो कि आगे चलकर के लोग आपको दूध से स्नान करावे। ऐसा सत्कर्म करो कि तुम्हारे यहाँ पर कोई संतान की कोई कमी नहीं रही, हमारी वंश परंपरा बनी रही, ये आशीर्वाद दिया जाता था। तो जो मूर्ति को हम जो आज दूध से अभिषेक करा रहे हैं, अब आप उस मूर्ति से पूछो कि हे भगवान, हे राम, हे भोलेनाथ, आपको जो आज हम पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, दूध से स्नान करा रहे हैं लोग, तो इतना सुंदर स्नान आपका हो रहा है, आपकी पूजा हो रही है, इसके पीछे राज क्या है? तो शंकर भगवान की मूर्ति कहते भैया दूध से अभिषेक अब हो रही है, लेकिन उस समय की दशा को भी याद करो जिस समय में हमारे ऊपर में मूर्तिकार के लोहे की हथौड़ियाँ पड़ती थी, उस समय छेनी पड़ती थी, उस समय आकर के आपने पूछा क्या कि कैसा लग रहा है? उस समय पर कितने छेनियाँ सहनी पड़ी, कितने हथौड़ी सहनी पड़ी, तब जाकर के आज हमारे जीवन में हमारा रुद्रा को दूध से स्नान हो रहा है। उसी प्रकार से हमारा यह शरीर भी एक ऐसे पत्थर की भांति है जिसमें हमारा स्वरूप भगवान छिपा पड़ा है। बस इसके अनावश्यक अंश को दूर करना मात्र है। दूर करना है मतलब नहीं, जो वो तो बता दें, हमको से बता दें जी जी, उनका पाँच जब उन्हें मंत्र भी करने थे, तो आप ऐसा समय बता देंगे तो सबसे आरती करते हैं। जब तक बताते हैं उनका जो पूजा अभी अभिषेक हाँ, तो उसका टाइम तो बता दें। मैं तो तब तक नहीं चला रहा हूँ जब तक के लिए होता नहीं हो जाए, बस ये तो पूरा हो जाएगा, पूरा कर दें। हाँ हाँ, मुझे बता ये सारा काम है, इसको तो देखो ये जो आप हाथ से मूर्ति बना रहे हैं शंकर जी की मूर्ति, तो अब इसको तो जल से या तो दूध से अभिषेक तो नहीं करा पाएंगे, ये तो स्वयं अभिषेक की है, स्वयं की है। लेकिन मूर्ति की पूजा की बात हम कर रहे थे कि आज जिस मूर्ति की आप पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, दूध अभिषेक कर रहे हैं, वो मूर्ति को भगवान पहले कहाँ छिपा पड़ा था? पत्थर के अंदर छिपा पड़ा। पत्थर में छिपे हुए मूर्ति को प्रकट करने के लिए कुशल मूर्तिकार ने बिल्कुल इस बारीकी से हथौड़ी चलाई, छेनी चलाई कि अनावश्यक अंश को हटा दिया और मूर्ति के पूजनीय रूप को सामने प्रकट कर दिया। उसी प्रकार से इस पत्थर की भांति रहने वाले इस पत्थर में भी भगवान की सुंदर मूर्ति छिपी पड़ी हुई है, लेकिन इसमें अनावश्यक अंश हैं काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, कपट के, दगाबाजी के, झूठ के, न जाने कितने अनावश्यक अंश इस शरीर में छिपे पड़े हुए हैं। जब तक इनको कुशल कारीगर सद्गुरुदेव, कुशल मूर्तिकार जब तक उसको दूर करने के उपाय नहीं करते और आप उस उपाय को अपनाते नहीं हैं, तब तक के लिए इस पत्थर में छिपी हुई मूर्ति को आप देख नहीं पाएंगे। साक्षात भगवान विराजमान है, लेकिन हम क्रोध, लोभ, मोह, मद शरीर को दूर करने के लिए गुरुदेव हाथ में हथौड़ी लेकर के, छेनी लेकर के उसको दूर करने की बात करते हैं। तो गुरुदेव के वचन को, लेकिन किंतु परंतु गुरु जी ऐसा हो जाएगा, वैसे होगा, कैसे होगा, हम ये नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते हैं। आप गुरु जी चाहते हैं कि सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाए और आप चाहते हैं कि नहीं, हम मूर्ति को प्रकट नहीं होने देंगे, ये बने रहे, तो फिर जो है दुखी वैसे के वैसे होता है। भगवान जैसे सच्चित आनंद रहे, उस मूर्ति को पाना है तो हमारे अंदर में छिपे हुए भगवान को प्रकट करने के लिए अनावश्यक अंशों को दूर करना होगा। ये जो चरित्र है, चाहे नारी का चरित्र हो, चाहे पुरुष का चरित्र हो, ये इसलिए देते हैं वेद व्यास जी, वो चाहते हैं कि संसार सुखी बसे,
प्रार्थना तो हम लोग बड़े उदारता के साथ कर देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, ऐसा प्रार्थना तो कर देते हैं। लेकिन क्या हमने किसी एक भी जीव को सुखी करने का प्रयास किया है? तो हमारे केवल ऊपर से प्रार्थना हो रही, लेकिन किसी को सुखी नहीं कर पा रहे, बेकार हो रहा है। सर्वे सन्तु निरामयाः, हम चाहते प्रार्थना करते कि सभी निरोग रहें, लेकिन किसी बीमार व्यक्ति को देख करके थोड़ी बहुत भी दया आई, किसी को सुखी किया, किसी को गोली, किसी को दवा, किसी के इलाज करके और उसको सुखी करने की कोशिश की। तो ये तो नेताओं की भांति कितने वायदे करने वाले बहुत से मिल जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाले सभी हो जाएंगे, सर्वे सन्तु निरामयाः कहने वाले, लेकिन उनको सुखी करने के उपाय, एक एक जीव को अगर सुखी करके उसको चित्त को अगर जीतने में समर्थ हैं तो भगवान को भी जीतने में समर्थ हैं। यही बात भगवान शंकर की कथाओं के अंतर्गत मिलती है, सार है। कथाएं आप बहुत सुनेंगे, लेकिन सारांश यही है, मनुष्य बनाने के लिए करना है। मनुष्य ही सबसे अधिक ये सिखाने योग्य है। बाकी क्या आप लोग जानवर को किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, या किसी जानवर को बिठा करके हम धर्म का उपदेश करेंगे? तो धर्म का उपदेश मनुष्य के लिए होता है। इसलिए जिनको सनातन धर्म का उपदेश अच्छा नहीं लगता और जिनको सनातन धर्म का उपदेश न दिया जाए तो जानवर है। जानवर को ये उपदेश नहीं दिया जाता, मनुष्य को दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य में ही संभावना है। जो मनुष्य से इतर है, जानवर है, तो उसके सुधरने की संभावना नहीं बनती है। तो ये सारी बातें हैं, हम केवल सारे शिव महापुराण के एक एक का वाचन अगर करेंगे बहुत समय लगेगा, इसलिए उसका जो निचोड़ है उनको दिमाग में बिठा करके उन चरित्रों के माध्यम से बताना चाहिए। संध्या के जो चरित्र है उसको आगे भी सुनाएंगे। वो संध्या देवी जो परम पवित्रा है, आज यदि कोई बहन किसी युवक के ऊपर में दृष्टि डालने के कारण चित्त में यदि कोई दुर्भावना उत्पन्न हुई हो तो किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सके, या कोई भाई किसी युवती को देख करके उसके चित्त में जो विकार कामुकता उत्पन्न हुई उस बात को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये संध्या प्रकट की, इसलिए ये संध्या वंदनीय है। जो अपने भाइयों को देख करके इनके चित्त में थोड़ी सी वीक पॉइंट आई, जो सफेद कपड़ा होगा, सफेद कपड़े में ही लगा अपना दाग साफ साफ दिखाई देगा। और हम लोग चाहते हैं कि दाग किसी को दिखना नहीं चाहिए, तो हम लोगों के कपड़ों में और पांचों पांडवों के बिस्तर में, राम जी के बिस्तर में अंतर यही है कि राम जी के समय में लोग और राम जी और पांचों पांडव बिछाते थे, सफेद चद्दर बिछाते थे। सफेद चद्दर क्यों बिछाते? धूल की भांति, ये दूध की तरह सफेद, ताकि कहीं भी अगर थोड़ा बहुत भी, वैसे तो चाय पीने का उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता, लेकिन आज की भांति अगर चाय पीते हो तो और थोड़ा बहुत भी चाय की बूंद गिर जाए तो स्पष्ट दिखाई देगा कि नहीं सफेद कपड़े, और चित्रकबरी कपड़े में, रंग बिरंगे कपड़े में दिखाई नहीं देता। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बूंद नहीं गिर जाए, कतरा नहीं पड़ जाए, किसी को दिखाई ही न दे। अगर हम ये चाहते हैं कि ये साफ साफ दिखाई दे हमारे ये कपड़े में पड़ा हुआ दाग, तो हम कपड़े को साफ रखना चाहिए, स्वच्छ उज्जवल रहना चाहिए। संध्या उस स्वच्छ कपड़े की भांति है, जहाँ उसको तुरंत पता लग जा रहा है कि मेरे चित्त में कौन सी मेरी भावना उत्पन्न हुई। तो उसके लिए वो क्या करेंगे उसको हम सुनेंगे आगे। आप अभी पूजा के कुछ भाग बाकी है उसको हम संपन्न करेंगे, इसलिए मैं को यहाँ ही विराम देते भगवान के नाम करके इसके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, कालेश्वराय कालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः
कथा को यहाँ ही विराम देते हैं। अभी पूजा पाठ और बाकी थोड़ा सा अंश आप लोग सुनेंगे तो हम सुना पाएंगे, नहीं सुनेंगे तो छोटे बच्चे जैसे कक्षा में प्राइमरी कक्षा में पढ़ते हैं और फिर बच्चे लाते रहते हैं तो टीचर के जो मैडम और शिक्षक का पूरा सारी एनर्जी उसको चुप करने में ही नहीं जाती, पढ़ना न लिखना मुश्किल हो जाता है। तो सुनेंगे, आपकी इच्छा रहेगी और भगवान चाहेंगे तो अच्छी बातें भी आएंगी। ये जो अनुष्ठान है ये भी सार्थक हो और मुझे बाबा जी के संकल्प के अनुसार की शिव जी की कथा के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व में सुधार हो, नारी वर्ग में भी, पुरुष वर्ग में भी, समाज में भी। पहले हम ठीक होंगे तभी दूसरों को ठीक होने का अवसर आएगा भगवान की कथा के माध्यम से। बहुत सी बातें आएंगी, आगे के पूजा पाठ करेंगे। पूज्य बाबा जी से थोड़ा सा दो शब्द कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। हेलो समस्त हिरण क्रीड़ा तथा उपस्थित माता और बहनों, इस जो रुद्राभिषेक का कार्य हो रहा है और इसके साथ साथ भगवान शिव जी की कथा भी हो रही है। आज रविवार का दिन महाराज ने आपको इतना परिश्रम से सारा काम छोड़कर सब लोगों का कार्य जो है वहां से हृदय कर आपके हिरण क्रीड़ा में आकर आपके हिरण क्रीड़ा में इस कार्य में उपस्थित रहकर इस हिरण क्रीड़ा का महत्व जो है विशेष बना दिया। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। योगेश्वर महाराज की आगे मेरा कहने का शब्द ये है क्योंकि हम लोग परिचित हैं, लेकिन फिर भी शब्द में आपको शब्द कहना चाहता हूँ। आज सब लोग जो है यहाँ जितने बैठे हैं भगवान शंकर जी की रूपिया बना रहे हैं आया ना बोलो शंकर भगवान की। इसमें से किसी माताओं के लिए पूछा गया रूपिया बनाए, यदि किसी भी XYZ माताओं को पूछा जाए आपने कितनी रुपये बनाए, ये नहीं बता पाए। लेकिन आपने जितनी रुपये बना पाए हो इसका जो है कितना बनाए है उसका कंफ्यूजन नारायण पास में उसने पता है कि आपने इतना बनाया। उसके पास में ऐसा मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके पास इशारा ये रुद्रिया जो है आपने काय की बनाए, मिट्टी की बनाए। मिट्टी में जल मिला हुआ, क्या मिला? मिट्टी में जल मिला हुआ और जल के साथ में क्या मिला हुआ है? जल में मिट्टी मिली और मिट्टी में और उसके साथ अरे उसके साथ हम मिले हैं। यदि हम ना होते ये रुद्रिया नहीं बनती। मिट्टी अपने जगह, जल अपने जगह, आप अपने जगह, लेकिन इस मिट्टी में इतनी क्षमता है, इस जल में इतनी क्षमता है, आपको बुलवा दिया गया। अब ये तो श्री को बुलवा दिया गया नहीं,
बुला के आपसे करवाया गया है। देखो दोनों हाथ की उंगलियां 10 है। देखो आपने 10 ही उंगली एक हाथ से करना बोला, एक हाथ से उंगलियां बनती होगी तो बड़ी मेहरबानी होती है। बना के तो कोई बना सकता है। ये 10 उंगलियां है, गिन लेना किसी की एक हाथ तो कम हो या ज्यादा भी इसके विषय में नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपकी 10 उंगलियां वो मूर्ति बनाने में लगी। ये 10 उंगलियां जो है इस मूर्ति बनाने में लगी हुई। शॉर्टकट में कहना है, तुम्हारा शरीर ही 10 इंद्रियों से बना हुआ है। शरीर जो है हमारा 10 इंद्रियों से बना हुआ है, और 10 इंद्रिया के माध्यम से 10 उंगलियां इसमें लगी है। और उस उंगलियों के माध्यम से रुद्रिया बनी है, और रुद्रिया के माध्यम से भगवान शिव जी बने हैं, और शिव जी के माध्यम से जो है आज शिव पुराण भी हो रहा है। वो साचे भगवान की जय हो। आज के परिसर में भगवान ने आपको इस रुद्रिया बनाने का अवसर दिया है। ये इसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए ऐसी ही 10 उंगलियां जो है हर जगह काम यदि कर ले तो संसार सुखी हो सकता है। और 10 में से कुछ आधे हो जाए तो राधे राधे हो जाएगा। 10 में से आधे हो जाए तो राधे राधे हो जाए। इसलिए कहते हैं जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ विपत्ति निभाना। इस विपत्ति का एक ही कारण है, वही भी कार्य करना है। जो भी कार्य करना है अपने घर की सहमति से करना चाहिए। घर के सहमति से करना चाहिए, और घर की सहमति ना रहे तो पूरा पश्चिम होना जरूरी है। घर की यदि सहमति यदि हो जाए तो कार्य परिपूर्ण होता है। आज हमारे क्या नाम है इनको, डॉक्टर स्वामी योगेश्वरानंद जी, अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध गौर, हाँ अनिरुद्ध गौर जो है, इन लोगों के परिवार की सबकी एक सहमति हुई, और सहमति से यह संपन्न कार्य हो रहा है। ऐसे हर घर में सहमति हो जाए तो हर कार्य इसी प्रकार से संपन्न होगा। इसी प्रकार का शादी का हो, या किसी प्रकार का शुभ कार्य हो, या किसी प्रकार का पुरुषार्थ हो, या किसी प्रकार का सामूहिक कार्य हो, जो भी अच्छा कार्य हो उसमें जहाँ सबका सहमति होगी वो कार्य जो है सुंदर होता है। भोजन भी उसी प्रकार से होता है। यदि भोजन में बनाने में हमारा मन जो है उसमें रुचि यदि हो जाए, भोजन बनाने में रुचि यदि हो जाए, भलाई कुछ ना रहे, नमक मिर्ची रहे तो भी वो भोजन अच्छा बन जाएगा। और रुचि ना रहे, यदि बनाने की रुचि ना रहे तो घर में मसाला है, सब चीज दुनिया का सब चीज है,
और यदि हम जबरदस्ती भैया किसी को कहा कि भैया बना दे यार, तो जब बनाने जाएंगे बन तो जाएगा, जब भोजन पाने वाले कहेंगे यार मिर्ची तो ज्यादा होगी, कोई कहेगा कि इसमें तो नमक ही नहीं है। अरे बनाने वाला कौन है? आप बताइए बनाने वाला कौन है? अब उसको पूछा जाए तो वो घर में है ही नहीं, तो क्या है? तो बोले क्या हो गया? तो बोले तबीयत ठीक नहीं है। वो समझे दरबार ठीक है। इस प्रकार की परिस्थिति होगी। उसी प्रकार से भगवान की जो है, भगवान से प्रेम भी जो होता है जिज्ञासा से होता है, और ये जिज्ञासा हर मनुष्य के मन में होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कई प्रकार के रोड़े आते हैं। इसका कारण है संसार माया मति मोह जालम यथो विशालम विशुद्धाल कालम बाल मुकुंदा मनसास्वरम। कई प्रकार के प्रसंग आते हैं, लेकिन इस प्रसंगों को सामना करते हुए, इस प्रसंगों को तोड़ देते हुए यदि आगे बढ़ोगे तो आप लोगों का भविष्य जो है उज्ज्वल हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर से राजस्थान में मीरा करनी थी। वे सुखी संपन्न घर में थे। उनके पति भी सुखी संपन्न थे, माँ बाप भी सुखी संपन्न थे, और उनका परिवार भी सुखी संपन्न था। लेकिन उसे प्रेम जो था भगवान से, प्रेम के खातिर हर चीज को स्वरूप समझते थे, बस स्वरूप नहीं समझते। माँ बाप उस लड़की से परेशान थे, ससुराल वाले उस लड़की से परेशान थे। छोटी अवस्था में शादी होने के बाद में ससुराल वालों ने कहा कि भैया ये काम मत कर, दूसरा काम कर। उसने एक ही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न पूरी, सब काम करते हुए यही काम मुझे करना है। लास्ट में यही काम है, स्टार्ट में यही काम है और लास्ट में भी यही काम है। स्टार्टिंग में भी यही काम है और लास्ट में भी यही काम है। तो जो बीच का जो वर्तमान जो पीरियड है वो उसी में यदि बिता दिया तो कितना अच्छा रहेगा। इसलिए कहा उसने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब परिवार के लोगों ने सोचा इसका काम समाप्त करने के लिए पति ने उससे बड़ा प्रेम किया और प्रेम कर नाना प्रकार से छल का कार्य शुरू किया। अब उसके लिए जो है सुंदर सा केशर वाला दूध बनाकर उसके पति ने कहा कि भगवान को भोग लगाने के लिए आपके लिए ये दूध भेजे हैं, आप लगा दीजिए। मेरा ने उसको गलत नहीं कहा। मेरा ने ये कहा कि मेरे पति जो कितने अच्छे हैं, मेरे परिवार कितना अच्छा है, मेरे भगवान के लिए सुंदर सा दूध जो है भेजा है। जब भगवान को भोग लगाया
इस दूध के अंदर जहर है। जब भगवान को भोग लगाने के बाद में उस दूध को ग्रहण करने में भी मिला कि बोले भगवान आपका भोग लगने के बाद में इसको पाना है। तो भगवान उठकर उसी दूध में प्रकट होकर उस जहर का पान कर दिए और भगवान स्वयं काले बन गए और उस मीरा के प्राण बचाते इसके आगे नहीं तो वो स्वामी भगवान की जय। आगे महाराज जी की बात महाराज जी आरती गुरु जी आरती पूजन हो जाए उसके उपरांत अच्छा आरती पूजन पूरा करके फिर महाआरती एक साथ ही कर दिया जाएगा। एक बार सुबह हो चुकी है, फिर मध्याह्न की एक आरती हो गई है और तीसरी आरती होगी। पूरे सच्चे दरबार की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। तो इनको एक साइड एक साइड करें अपना कार्य को पूर्ण करके वापस किया किनारे पर।